आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। बोले सदगुरुदेव भगवान की। बड़ा ही दिव्य शुभ मंगलमय अवसर भगवती पराम्बा माँ नर्मदा के असीम अनुकंपा आचार्य हम सबके परम पूज्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज के पावन श्री चरणों में अभिनंदन। मंचस्थ विराजमान अयोध्या की पावन भूमि से, अयोध्या के पावन बाबूजी, अयोध्या के पावन भूमि से पधारे श्रीमद जगत हरि बोल, हरि बोल। महाराज श्री को दूरभाष के माध्यम से हम सब दर्शन करते हैं, उनका वचनामृत पान करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तदुपरांत हरिद्वार की पावन भूमि से पधारे भगवान इसका उपाय बताइए। मैं ने कहा जिस मार्ग पर चल करके सुख प्राप्त किया जाता है, उस मार्ग का जब हम आश्रय नहीं लेते तो सुख के स्थान पर दुख की प्राप्ति होती है। आप विचार करें, जो व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, निर्धनता उसके लिए दुख है ना? लेकिन जिस व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान, धन, संपत्ति, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ है, फिर वो दुखी क्यों है? प्रदान किया है उस परमात्मा ने पहले ही श्रीमद् भागवत के द्वारा हमारे मनुष्यों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इसी का नाम भागवत है, इसी का नाम भागवत है। राजा ने नवयोगीश्वरों से पूछा, अथ भागवतम गुरुतो, बताइए गुरुदेव भागवत किसे कहते हैं? तो दूसरे जो
योगीश्वर थे जिनका नाम था हरि, उन्होंने कहा, उन्होंने सर्वभूत कोई मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैं भगवान वाला नहीं, क्योंकि उसे ये तो कहना ही पड़ेगा कि मैं पिता वाला हूँ। यदि तुम पिता वाले हो तो तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता कोई परम पिता है ना, तो उसी का नाम तो भगवान है। कोई ये नहीं कह सकता कि बिना माता पिता के मैं हूँ। यदि माता पिता की सत्ता है तो तुम्हारी भी सत्ता है, तो परमात्मा की भी सत्ता है। इसलिए हमारा ये जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये अपौरुषेय है, संप्रदाय जो भगवत परायण बोलो ना, ये भक्तों की गति। फिर भगवान का नाम, अरे बेटे का भी आपने सुना ना, कितनी विद्युता परिपूर्ण आपने वक्तव्य भी सुना अभी। जब बेटे का नाम आएगा तो पिता का नाम तो आएगा ही, इसमें कौन सी बात है भाई। जब भक्त का नाम आएगा तो भगवान का नाम आएगा ही। स्वामी विवेकानंद का नाम लेंगे तो रामकृष्ण परमहंस को भूल जाएंगे। स्वामी हरि चैतन्य का नाम आएगा तो स्वामी हरि चैतन्य के परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान स्वामी रामानंद पुरी जी का नाम भूल जाएंगे। आज नहीं, हमेशा के लिए सारा विश्व याद करेगा, करेगा करेगा करेगा, कोई रोक नहीं सकता। भगवान की कथा आने का तात्पर्य नहीं, ये भगवान की कथा है। जब भक्त की कथा आती है तो भगवान की कथा तो बोलो ना। बड़ी बड़ी भागवत की कथाएं हमने सुनी है, पर अभी तक यही पता नहीं भागवत की कथा किसकी कथा है। जिम्मेदारी नहीं बनती, उसका अधिकार नहीं बनता। इसलिए तूर्णम यतेत न पतेत धनु मृत्यु यावत्। ये शरीर गिरे, 100 साल के हो, 90 साल के हो, हम मरे, उसके पहले उसे जाने लें। तूर्णम यतेत न पतेत। श्रुति ने क्या कहा है, सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं, अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परम ब्रह्म हूँ। बड़े बड़े वेदांती भी इसमें चक्कर खाते हैं। कहते हैं ना, बहुत सरल है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये ध्यान कर लो। और ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मैं हूँ। इसको कहते हैं भाषा, संस्कृत भाषा में व्यवहार, यानी ओतप्रोत। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में हूँ, ऐसा ध्यान करके बैठ जाओ। सांप आएगा, तुम्हें काटेगा, दफंतम तक्षकम पादम, हम पर हमेशा बरसती है। ऐसे पूज्यपाद स्वामी आचार्य श्री जयराम जी महाराज के पावन से रस का प्रवाह रसास्वादन सतत कराने वाले प्रेम मूर्ति स्वामी श्री हरि चैतन्य महाप्रभु जी महाराज हमारे साथ में बैठे हुए गोस्वामी और खत्री जी से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि हाँ, स्वामी जी महाराज का आगमन हो रहा है। 22 तारीख का आयोजन है, लेकिन 21 तारीख को स्वामी जी महाराज रात्रि तक पहुँचेंगे। तो निवेदन किया गया कि रात्रि के पहले अगर पूज्य स्वामी जी का आगमन हो जाए तो इतना विशाल जो आयोजन है पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के संन्यास दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में, तो उनकी कृपा, उनका दर्शन मिलेगा हमारे सभी यजमानों को, सभी संस्कार निवासियों को। तो बहुत ही कृपा होगी और महाराज श्री ने कृपापूर्वक स्वीकार किया है। अभी महाराज श्री को नवंबर 2017 में सियोल दक्षिण कोरिया में विश्व धर्म संसद व यूनिवर्सल पीस कॉन्वेंस में भारत का प्रतिनिधित्व पूज्य महाराज श्री को करने का अवसर प्राप्त हुआ है और भारत के गौरव को बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से हमारे भारतीय संस्कृति, भारत के ऋषि न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में जा जाकर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। भारत लौटने पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने उनका स्वागत किया। 5:30 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का ऐसे राष्ट्रीय संघ को पाकर
हमारी प्रबंधन फाउंडेशन समिति संस्था निश्चित रूप से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। आपकी कृपा हम सभी 5:30 संस्कारधाम निवासियों पर बनी रहे। आपके पावन श्री चरणों में अनंत आनंद प्रणति निवेदित करते हुए निवेदन करता हूँ, अपनी ज्ञान भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। मिले स्वर मेरा तुम्हारा, अन्यथा इधर उधर मत जाइए। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोले। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। नमामि, दोनों हाथ ऊपर करके नमामि देवी नर्मदे। 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 मैकल सुता भगवान शिव की परम प्रिय मां नर्मदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और ये जड़ जीव जिनकी कृपा के परिणाम स्वरूप चैतन्य हुआ,
और संपूर्ण विश्व में चैतन्यता जागृत करने की लायक बना, उन सभी संतों और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। ये जो आज देख रहे हो सब इन्हीं का चमत्कार है। संतों की महिमा, सदगुरु की महिमा गाने की सामर्थ्य हरि चैतन्य की वाणी में नहीं है, सत्य कह रहा हूं। गोस्वामी जी से कहा गया कि मांग लो क्या मांगते हो। पवन पुत्र हनुमान जी कह रहे हैं जय 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 हनुमान कृपा करो, हे हनुमान मुझ पर कृपा करनी है तो सदगुरु जैसी कृपा करो बस। श्री राम जैसी नहीं, मां जानकी जैसी नहीं, सदगुरु जैसी कृपा। बोले हां प्रभु श्री राम मां जानकी की कृपा से पहले एक कृपा की आवश्यकता है मुझे, और वो सदगुरु की कृपा हो जाएगी तो श्री राम और जानकी की कृपा तो अपने आप हो जाएगी, मुझे करने की आवश्यकता नहीं उसके लिए प्रार्थना। इतना सम्मान रामचरित्र मानस जैसा अलौकिक कर्म भक्ति और ज्ञान का समन्वय का संदेश देने वाला महान ग्रंथ हमारे सामने जिन्होंने रखा, वो कहते हैं राम के गुण बाद में गाऊंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, तब वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक प्रचार। पहले श्री गुरु चरण कमल की रज से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर लूं, तब श्री राम के विशद गुण का वर्णन करूंगा। क्यों? तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भवमोचन। जिन्हें शिव का स्वरूप बताया है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिण, यमाशतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। टेढ़ा चंद्रमा भी जिनके आश्रित होकर के वंदनीय हो जाता है, ऐसे ही जो संतों की शरण में हो गया, सदगुरु की शरण में हो गया, वो होगा कभी टेढ़ा, वो भी वंदनों के योग्य बन जाता है, प्रशंसा के योग्य बन जाता है, सम्मान के योग्य बन जाता है। असतिगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरुतरोवर शाखा लेखनी पत्र पुरवी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। हे शिव स्वरूप सदगुरु, अगर ऐसा भी विधान बन जाए तो भी तेरे गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हैं। उन संतों के जिनकी कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन धन्य हो जाता है, और मैं तो कहूं सच्चे अर्थों में जीवन बन जाता है। जीने की कला जो सिखाते हैं हमें। फिर एक बार उन सभी संतों के चरणों में हृदय से विनम्रता पूर्वक कोटि कोटि नमन करता हूं। सभी हाथ उठा करके सबका सम्मान करते हुए जोर से बोलेंगे हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके और जोर से बोलेंगे। 172 देशों में सुनते हैं, 20 करोड़ से ज्यादा लोग रोज सुनते हैं, 16 चैनलों पर नित्य प्रसारण होता है, आप देखते हैं, और 94 देशों में मैं जा चुका हूं व्यक्तिगत तौर पे। ये महत्ता हरि चैतन्य की नहीं है। दुनिया के अंदर, भारत में तो क्या, दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो भगवान वेद व्यास का उच्चिष्ट हमारे सामने प्रस्तुत न करता हो। एक भी ऐसा विद्वान नहीं होगा मैं ऐसा कह रहा हूं, मैंने ऐसा कहा, मैं ये कह रहा हूं, धोखे में जी रहे। कल मेरे से कोई कह रहा था हम हिंदुस्तानी तो झूठा खाते हैं।
उन्होंने कितने समय तक फ्रिज इस्तेमाल कर लिया, तब हमारे 10 वर्ष बाद हमारे भारत में आया। उन्होंने वॉशिंग मशीन 20 साल इस्तेमाल कर ली, तब हमारे भारत में आई। उन्होंने टेलीफोन इतने वर्ष इस्तेमाल किया, तब हमारे भारत में आया। उन्होंने कितने समय तक ये इस्तेमाल किया, पूरी लिस्ट गिनाने लगा। 20-20 साल बाद वो हमारे पास, 10-10 साल बाद वो हमारे पास। हम तो झूठा खाते हैं। अरे एक बार अपने भारत के चिंतन को, अपने ऋषियों के महान चिंतन को समझ करके देखो तो तुम्हें पता लगेगा हम झूठा नहीं खाते, हमारे भारत के ऋषियों का झूठा सारी दुनिया खाती है। याद रखो, उच्छिष्ट है भगवान वेद व्यास का, उसके अलावा एक शब्द किसी की कहने की हिम्मत नहीं हुई है। मुझे गर्व का अनुभव होता है भारतीय होने पर। विचार करेंगे तो आपको भी होगा। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। अभी आप सुन रहे थे, जहां 102 देशों के प्रतिनिधि थे, जहां पर 1.25 लाख से ज्यादा, यूट्यूब पर आजकल सब मिल जाता है, आप ढूंढिएगा, हरि कृपा आश्रम डाल लो, स्वामी हरि चैतन्यपुरी डाल लो, आपको सारे मिल जाएंगे वीडियो वहां की। विश्व धर्म संसद हुई, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस हुई, और आप भारत के चिंतन की विशेषता देखिए। जब प्रार्थना करने का अवसर आया, सियोल ओलंपिक स्टेडियम, विश्व की सबसे बड़ी स्टेडियम के अंदर 1.25 लाख लोगों के बीच, 102 देशों के प्रतिनिधियों के बीच, तो वो उत्तरदायित्व स्वामी हरि चैतन्यपुरी को सौंपा गया। और वहां पर जो मैंने प्रार्थना की थी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपस में मिल जाएं, विश्व युद्ध के जो संकट आ रहा है वो अमेरिका समझे, उत्तर कोरिया समझे, विश्व को विनाश के कगार से बचाने की कोशिश करें मिल करके। बोल करके मैं आया था, 2 महीने नहीं बीते। ये हरि चैतन्य की विशेषता नहीं, हमारे भारत के ऋषियों के महान चिंतन की विशेषता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 65 वर्षों बाद आपस में मिले। पीसफुल रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला के बारे में जब मैंने बोला, वहां पर 1.25 लाख लोगों ने मेरे अंतिम वाक्य पर खड़े होकर के ताली बजाई थी। खड़े होकर के मेरा अंतिम वाक्य था वहां पर, प्लीज 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 लिव इन पीस, नॉट इन पीसेस। टुकड़ों में मत जियो, शांति में जियो। और भारतीय ऋषियों, ये कृषि प्रधान देश है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मेरा प्यारा भारतवर्ष मात्र कृषि प्रधान नहीं, ये ऋषि प्रधान देश है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। मैं ढोंगियों पाखंडियों की बात नहीं कर रहा, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने वैज्ञानिक ऋषियों की बात कर रहा हूं, जिनके बल पर पहली बार निमंत्रण मिला विश्व धर्म संसद में। मैंने स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करते हुए वहां याद किया, लेकिन आप सब जानते हैं वो निमंत्रित नहीं थे। दिस वाज द फर्स्ट इनविटेशन टू इंडिया, जिसको मेरे को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। पहला निमंत्रण था, आमंत्रित नहीं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के ऋषियों के उस चिंतन को जब सामने रखा, दुनिया वाह वाह कर उठी, वाह वाह कर उठी। लोग पूछते हैं, आप 94 देशों में जा चुके हैं, 172 देशों के लोग जुड़े हैं आपसे, महाराज जी आपसे पूछना चाहते हैं, भारत में और विश्व के अन्य देशों में आपको क्या अंतर नजर आता है? खुले शब्दों में कहता हूं, खुले शब्दों में एक वाक्य में मैंने वहां पर कहा, दुनिया के अन्य देशों ने इस संसार को एक बाजार समझा है। चाइना अपना बाजार खोजता है, जापान अपना बाजार खोजता है, अमेरिका अपना बाजार खोजता है, जिस कोरिया में मैं आकर के बोल रहा हूं यह भी अपना बाजार खोजता है। इन्होंने बाजार समझा है, लेकिन मुझे गर्व है इस बात पर, मेरे भारत ने दुनिया को परिवार समझा है। गुरु महाराज की जय जब बोलते हैं लोग, कोई विचित्र सा नहीं लगता है, कोई अलग अनुभूति नहीं होती। कामा के कन्हैया की जय बोलते कोई विशेष, लेकिन जब लाठी वाला भैया बोलते हैं स्वामी हरि चैतन्यपुरी को, लगता है ये भारत की संस्कृति को समझ गए, अपनत्व का भाव आ रहा है। किसी गुरु को कोई भाई नहीं कहता होगा, लाठी वाले भैया कहते हैं करोड़ों लोग। यही तो चिंतन था जब बड़ी मुश्किल से मौका मिला था स्वामी विवेकानंद जी को, बड़ी मुश्किल से मौका मिला था।
बड़ा जुगाड़ करके मिला था, और वो भी बोलने का मौका ही नहीं मिला। खाली इतना वाक्य ही तो बोला था, उस समय खाली अमेरिका के लोग थे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के प्यारे भाइयों और बहनों, तालियों से हॉल गुनगुनाता, तालियों से वाह वाह। हम यहां अपरत्व के रिश्ते नहीं रखते हैं, और दूर देश से आया हुआ व्यक्ति हमको प्यारे भाई बहन कह रहा है। इतना अपनापन जहां होगा, उस देश का चिंतन क्या होगा, बोलने का अवसर उसके बल पर दिया गया है। और हरि चैतन्य ने भी जो वहां पर बोला, जिसको सुन करके देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे मुख्य जो सुन रहे थे उसको, उन्होंने कहा गर्व का अनुभव कर रहे थे। मैंने बोलना अपना वहां यहीं से शुरू किया था, जब यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस समय 2-2 मिनट मौका मिला था और मैं 8.5 मिनट बोल गया, किसी ने रोका भी नहीं, बेल बजती थी, बेल भी नहीं बजी, और किसी ने विरोध भी नहीं किया। बल्कि 102 देशों के लोग खड़े होकर के, उस वीडियो में देखिए, खड़े होकर के कह रहे हैं, वी वांट टू लिसन मोर, वी वांट टू लिसन मोर, हम और सुनना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं। तीसरी बार फिर मेरे को मौका दिया गया मौका बोलने का। मैंने यहीं से बोलना शुरू किया। हम आए हैं यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में। वहां तो इंग्लिश में बोला, मैं यहां लगातार पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं समझ पाए। हमारा उद्देश्य पांडित्य प्रदर्शन न हो, इनके ऊपर ऊपर से निकल गया क्या फायदा है। तुलसी का रामचरितमानस आज जन जन में प्रचलित क्यों हुआ, क्योंकि जन सामान्य की भाषा में है, हर एक की समझ में सहजता से आ जाता है। पांडित्य प्रदर्शन हमारा, हम जानबूझ करके ऐसा क्लिष्ट भाषा का इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि इनके कुछ समझ में आए, सरल सरल सहज भाषा, इनकी भाषा में बोलो। मेरे राम उतर के आए हैं तो सामान्य मनुष्य जैसी क्यों, भगवान जैसी क्यों नहीं कर रहे थे। प्राकृत नर इव लीला करत सकल रघुनाथ, प्राकृत माने सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। क्योंकि सामान्य मनुष्य को समझाना है तो सामान्य मनुष्य बनना पड़ेगा आपको। जिसको आप सिखाना चाहते हैं, जिसको समझाना चाहते हैं, उसके स्तर पर उतारिए। इसी को अवतार कहते हैं। यही राम का अवतार है, यही कृष्ण का अवतार है, यही परमात्मा का अवतार है, यही संतों का अवतार है, यही गुरुओं का अवतार है, यही महापुरुषों का अवतार। उतर आते हैं नीचे, वही माता पिता का अवतार है। मां कितनी भी विद्वान हो, लेकिन बच्चे को जब सिखाना चाहती है, अब इसकी लैंग्वेज है क्या? व्यक्तिगत जब स्तर पर बैठती है, उसके चिंतन का स्तर कितना ऊंचा होता है। अपने चिंतन के स्तर को ऊंचा उठाइए, लेकिन पांडित्य प्रदर्शन मात्र मत कीजिए। इनको समझ में आए, इनको समझ में आए, जिनको हम समझाने के लिए यहां बैठे हैं। हरी बोलना, अरे एक बार जोर से बोल लो ना, और जोर से बोल लो ना, दोनों हाथ उठा करके बोल लो ना। मैंने वहां पर यहां प्रारंभ यहीं से किया था। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मैं 102 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मान करता हूं। कितने राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर आए हैं, कितने राजदूत यहां पर आए हैं, कितने विद्वान लोग आए हैं। सबको प्रणाम करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, क्षमा चाहते हुए कुछ कहना चाहूंगा। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में लेकिन यूनिवर्स की कहीं चर्चा ही नहीं, ब्रह्मांड की कहीं चर्चा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने बोला है तो वर्ल्ड पीस तक, विश्व शांति तक बोला है, उसके आगे नहीं बोल पाए। लेकिन मुझे नाज है अपने भारत की संस्कृति पर। सनातन काल से कहती आई है, ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। एक भारत की संस्कृति है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहती है, पाताल में भी शांति चाहती है, पृथ्वी पर भी शांति चाहती है, औषधियों में भी शांति चाहती है, वनस्पतियों में भी शांति। और इतना ही नहीं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाली इकलौती मेरे भारत देश की संस्कृति है। इकलौती, जहां खाली कर्म करना नहीं सिखाया जाता, कर्म के साथ भक्ति और ज्ञान का समन्वय सिखाया जाता है, जिससे तुम्हारा जीवन सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली से भर जाए। मात्र कर्म करते हुए, चाहे जो कर्म करते हुए, चाहे जैसे कर्म करते हुए नहीं। मेरे चेहरे पर 3 अंग है प्रमुख। गीता का संदेश भी वही है, मात्र कर्मयोग नहीं है। 18 अध्याय
कि श्रीमद् भगवत गीता को 3 भागों में विभक्त किया है। 6 अध्याय में सांख्य योग यानी ज्ञान योग है, 6 अध्याय में उपासना योग यानी भक्ति योग है, 6 अध्याय में बोलो ना कर्म योग है। सबको हम भी रामायण में कह देते हैं कर्म प्रधान विश्व रचित, विश्व ने माना है कर्म को प्रधान हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है, इसके साथ समन्वय की आवश्यकता है। मेरे चेहरे पर सभी अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन 3 प्रमुख अंग हैं, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुख। अगर मेरे कान ना होते क्या मैं जीवित नहीं रह सकता था? बोलो ना, सारे बोलो ना जोर से। मेरे कान ना होते तो क्या मैं जीवित नहीं रह सकता था? मेरी आंखें ना होती तो क्या मैं जीवित नहीं रह सकता था? और मेरे आंख और कान दोनों ना होते, खाली मुख होता, क्या मैं जीवित नहीं रह सकता था? मैं जीवित तो रह सकता था, लेकिन मेरे चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो तीनों के रहते उठा सकता हूं, मात्र मुख के द्वारा नहीं उठा सकता हूं। बिल्कुल ठीक ऐसे मैं चाहे जो कर्म करूं, चाहे जैसे कर्म करूं, चाहे जो कर्म करूं, अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ना हो मेरे जीवन में ज्ञान, क्या अज्ञानी नहीं जीते? ना हो मेरे भक्ति में, जीवन में भक्ति, क्या नास्तिक लोग नहीं जीते? ज्ञान और भक्ति दोनों ना हो, मात्र कर्म करते हुए जीवन तो व्यतीत कर सकता हूं। लेकिन जैसे आंख और कान के अभाव में मात्र मुख के रहते जीवित तो रह सकता हूं, लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद हासिल नहीं कर सकता, ऐसे ही मेरे जीवन का सौंदर्य अगर विकसित करना चाहूं और जीवन का सच्चा आनंद उठाना चाहूं तो कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। यही गीता का संदेश है, यही भागवत का संदेश है, यही रामचरितमानस का संदेश है, यही रामायण का संदेश है, यही वेद पुराण ग्रंथों का संदेश है। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, भागवत जी की कथा सुन रहे थे, है ना? भाग्यशाली। अपने भाग्य की सराहना कीजिए। मैं नहीं कहूंगा कौन भाग्य अपने मानता है, आप सब किस्मत वाले हो जो ऐसा अवसर आपको मिल रहा है। लेकिन मैं अगर पूछूं यहां पर, मैं कोई व्याकरण की भाषा में नहीं बोल रहा हूं, खाली पांडित्य की भाषा में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तर्क परिपूर्ण बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भागवत की कथा किसकी कथा है, सारे बोलिए किसकी कथा है? कृष्ण जी की। वाह जी, क्या बात है। अगर मैं कह दूं कि कृष्ण जी की कथा नहीं है, ये मात्र भक्तों की कथा है, तो विचार करके देखिए आप। भागवत, अगर भागवत कृष्ण की कथा होती तो भगवत कथा नाम होता इसका। ये भगवत कथा नहीं है, भगवत पारायण जो हो चुके हैं, जिनको भागवत कहते हैं। हनुमान जी परम भागवत है, मीरा परम भागवत है, विभीषण परम भागवत है, ये जितने भक्त हैं, प्रहलाद जी परम भागवत है, ध्रुव परम भागवत है। भागवत का तात्पर्य है जो भगवत पारायण, बोलो ना, ये भक्तों की कथा। फिर भगवान का नाम, अरे बेटे का भी आपने सुना ना, कितनी विद्वता परिपूर्ण आपने वक्तव्य सुना अभी। जब बेटे का नाम आएगा तो पिता का नाम तो आएगा ही, इसमें कौन सी बात है भाई? जब भक्त का नाम आएगा तो भगवान का नाम आएगा ही। स्वामी विवेकानंद का नाम लेंगे तो रामकृष्ण परमहंस को भूल जाएंगे। स्वामी हरिचैतन्य का नाम आएगा तो स्वामी हरिचैतन्य के परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान स्वामी रामानंदपुरी जी का नाम भूल जाएंगे हम। आज नहीं, हमेशा के लिए सारा विश्व याद करेगा, करेगा करेगा करेगा, कोई रोक नहीं सकता है। भगवान की कथा आने का तात्पर्य नहीं, ये भगवान की कथा है। जब भक्त की कथा आती है तो भगवान की कथा, तो बोलो ना, बड़ी बड़ी भागवत की कथाएं हमने सुनी है, पर अभी तक यही पता नहीं भागवत की कथा किसकी कथा है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। और भागवत कथा, अभी एक प्रश्न उठा था, भागवत कथा क्या है, किसे कहते हैं भागवत की कथा? सरल शब्दों में कह रहा हूं, कम से कम समय में। आपको पता है व्यस्त कार्यक्रम में से कितनी मुश्किल से कैसे निकला हूं। 1 बजे सुबह तैयार होकर, 2:45 बजे तो मैं काम से निकल लिया था, नॉन स्टॉप, किसी को बताया नहीं। सबको पता है कि वायु मार्ग से आ रहे हैं, लेकिन सड़क मार्ग से आ रहा हूं ये किसी को पता नहीं, वरना यहां 2 दिन में भी ना पहुंच पाता मैं। आप जानते हैं हर जगह हजारों लोग स्वागत के लिए खड़े होते हैं। धन्य है आपका प्यार, धन्य है आपकी भावना। मैं तो आशीर्वाद के अलावा उस संतों से कुछ नहीं चाहता हूं, बस मेरे पर कृपा बनाई रखें।
ना मैं किसी दल में हूं, ना किसी दलदल में हूं। करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई है, मुझसे कुछ ऐसा ना हो जिससे उनके दिल से कभी जगह हट जाए। बस इतनी कृपा बनाई रखी, और कुछ नहीं चाहता हूं। क्या है भागवत की कथा? किसको कहते हैं भागवत? खाली यही नहीं जो आप सुन रहे हो। भागवत के 4 अक्षर आते हैं। भा बोलो, ग व त। जो भाव सृजन कर दे उसे कहते हैं भागवत। भाव पैदा कर दे, कठोर से कठोर हृदय को पिघला करके रख दे, आंखें छलकने लग जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, हृदय गदगद हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, ऐसी हालत हो जाए, समझ लेना कि भागवत की कथा सुन ली है। अब सुनते 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 तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाए। दुख से तो बहुत रोए हो, लेकिन प्रेम में कभी रोने नहीं। गुरु के प्रेम में, प्रभु के प्रेम में, या किसी दुखी को देख करके करुणा के जल अगर इससे बरस जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। और याद रखना, भाववश्य भगवान, भगवान काय के वश में है? भगवान का कैसे समझोगे? तरह तरह के रूपों में समझ रहे थे लोग। भगवान कृष्ण को भी जब मथुरा में पहुंचे, कोई किसी रूप में देख रहा है, कोई किसी रूप में देख रहा है, कोई किसी रूप में देख रहा है। कथा में सुनते हैं आप। भगवान श्री राम जब जनकपुर की यज्ञशाला में पहुंचे, कोई किसी रूप में देख रहा है, कोई किसी रूप में विस्तार नहीं कर रहा। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन। कृष्ण को कैसे समझोगे जब तक तुम्हारे अंदर भाव नहीं आएगा? परमात्मा को समझने के लिए पहले भाव आना चाहिए। और ये क्यों छलकता है? साइंटिफिक भाषा में अगर कहूं मैं आपसे, हमारी शरीर का 65 से 75% पानी पानी है। इसमें 65 to 75% शरीर में पानी ही पानी है, और हृदय में 100% खून ही खून है। हरि बोलना, रक्त ही रक्त है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, जब शरीर में चोट लगती है 70-80% तक पानी है और खून निकलता है, पानी क्यों नहीं निकलता? और जब हृदय में चोट लगती है तो आंखों से पानी क्यों निकलता है? मेरा प्रश्न है आपसे, क्यों? शरीर में चोट लगती है, पानी पानी है इसमें, और खून निकल रहा है। और जब दिल को चोट पहुंचती है, जरूरी नहीं कि किसी चीज से पहुंचे, किसी बात से, किसी हरकत से, किसी घटना से जब चोट पहुंचती है तो पानी निकलता है, खून क्यों नहीं निकलता भाई? हरि बोलना। क्योंकि हृदय में जब चोट लगती है तो भाव उत्पन्न हो जाता है, आंखों से जल बरसने लग जाता है। भाव के बिना कुछ नहीं। वो भागवत नहीं हो सकती जो हमारे अंदर भाव पैदा ना करे। कोरी कथा है, कोरी कथा। अभिमान पाल लेंगे, मैंने बड़ी बड़ी भागवत करी, मैंने बड़ी बड़ी भागवत सुनी, हमने बड़ी बड़ी भागवत की कथा कराई। कोरे अभिमान के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर भाव ही पैदा नहीं हुआ है, इस मातृभूमि के लिए भाव पैदा नहीं हुआ है, अपने माता पिता के लिए भाव पैदा नहीं हुआ है, अगर आपका सदगुरु के प्रति भाव पैदा नहीं हुआ है, अपने संतों के प्रति भाव पैदा नहीं हुआ है, अपने परमात्मा के प्रति भाव पैदा नहीं हुआ है, भाव सृजन अगर नहीं हुआ, भागवत अधूरी है। हरि बोलना। और मैं तो कहूं, श्याम जी के दास ने, सारे संतों ने शायद इसीलिए पूर्ण आहुति के समय बुलाया है कि इतनी सुंदर कथा का आनंद आपने लिया है, एक पूर्ण आहुति करने का मौका मेरे को भी मिल जाए बस। हरि बोल। वरना मेरा आना आज, मैं सच मान रहा हूं, मैं कहूं कि मैं आया यहां, मैं नहीं आया। और मेरे से जब भी कोई पूछता है महाराज जी वहां आ सकते हैं, वहां आ सकते हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, हरि चेतन की कोई ताकत नहीं वहां जा सके और वहां जा सके, लेकिन तुम्हारे प्यार में वो ताकत है जो नंगे पैर भी बुला सके। उसका प्रमाण है आपके सामने। मैं कोई व्यवसायिक कथावाचक नहीं हूं, 37 वर्ष से बोल रहा हूं और 90% चैनल्स का उद्घाटन धार्मिक चैनलों का मेरे हाथ से हुआ है।
उसी आश्रम से हुआ है, चाहे आस्था चैनल से शुरुआत हुई, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से हुई, शुरुआत वहां से हुई, लेकिन कोई 1 रुपए की उंगली नहीं उठा सकता। उस दिन बोलना बंद कर दूंगा, ये कोई व्यवसायिक कथा बात नहीं। प्यार से खींचा आता था, आ रहा हूं, और प्यार से ही आगे भी खींचा आता रहूंगा। हरि बोल, हाथ उठा के बोलो रहे, जोर से बोलो रहे। भाव सृजन कर दे वो है भागवत। विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा मैं थका हूं, मेरी तो थकावट दूर होगी संतों के दर्शन करते। जैसे ही मैंने संतों के चरणों में आकर के नमन किया, सत्य मानिए ऐसी स्फूर्ति आई, शायद बड़े बड़े टॉनिक भी करके भी नहीं आ सकती है। हरि बोल, इनके दर्शन करके ही आनंद आ जाता है। भाव सृजन कर दे वो है, सारे बोलिए, जोर से बोलिए, जो भाव पैदा कर दे हमारे अंदर। भाव असर, कठोर हृदय ना रहे, पिघल जाए, द्रवित हो जाए, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती। आप सुनते हो, मैं हर अंग की जो सार्थकता बताई है मानस में, मेरे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बेकार है वो। भाव सृजन कर दे वो है भागवत। वहां से शुरुआत होती है, विस्तार नहीं। फिर कभी मौका लगा तो ध्यान से सुनिएगा। फिर दूसरा आता है ग, बोलो ग। ग से आप क्या लगाएंगे? जो गर्व को नाश कर दे वो है भागवत। गर्व का नाश कर दे वो है भागवत। जब तक हमारे अंदर किसी प्रकार का भी, चाहे जाति का, चाहे धर्म का, चाहे संप्रदाय का, चाहे पद का, चाहे प्रतिष्ठा का, चाहे धन का, चाहे शक्ति का, किसी भी चीज का गर्व है। अरे मेरे प्रभु के बहुत नाम हैं, लेकिन एक नाम उसका बड़ा प्यारा है, गर्व प्रहारी। भक्तों के हित के लिए गर्व तो रहने नहीं देता है एक नया। और अगर है तो तुम प्रभु के भागवत नहीं बने हो अभी तक। याद रखना इस बात, भागवत बन ही नहीं सकते। गर्व समाप्त हो जाए, गर्व, मैं ये, इसी में मरे जा रहे हैं हम लोग। बस अपने आप को बड़ा दिखाने में, अपनी शक्ति, सामर्थ्य और साधनों का दुरुपयोग करते हैं, दूसरे को छोटा दिखाने में, बड़े से बड़े को भी छोटा दिखाने में बड़े अपने गौरव का अनुभव करते हैं। हरि बोल, लेकिन बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उड़ा के बोलो ना। गर्व खत्म कर दे जो, उसको कहते हैं भागवत। कार्यक्रम चल रहा है, कथा चल रही है, भाई साहब अभी बैठ जाइए, अभी 2 मिनट बैठ जाइए, और तुम हमें जानते नहीं हो, जाओ महाराज जी को बताओ हम आए हैं। खाक कथा सुनेगा। लालची लोग उसको बड़प्पन दे सकते हैं क्योंकि उसने चंदे दिए हैं, लेकिन वो कभी भी कथा का अधिकारी बन ही नहीं सकता है। गर्व जो लेकर के आ रहा है, चरणों का दास बन करके बैठ जाए वहां पर, क्योंकि ये अनमोल वाणी जब निकलती है, एक शब्द भी चूक गया तो शायद हम कितने बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे, हम सोच भी नहीं पाते इस बात को। गर्व ना हो। भगवान शिव कहते हैं, गरुड़ तू कह रहा है मेरे मन शंका पैदा हो गई है। तो ये सड़क चलते का काम नहीं है कि मेरी शंका को दूर कर दो, फिर से मेरा प्यार पैदा हो जाए। तब ही होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। कहां पे करूं? बोले सबसे पहले जाओ काकभूषुंडी के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रार्थना करना कि मैं प्रभु के गुणानुवाद सुनना चाहता हूं। क्यों कर रहे थे ऐसा? ये पक्षियों का राजा है, अभिमान है, और वो चांडाल पक्षी माना जाने वाला कौवा है। जब चांडाल पक्षी माने जाने वाले कौवे के चरणों में बैठ करके कथा सुनेगा, इसका गर्व दूर हो जाएगा, ये भागवत फिर से बन जाएगा दावे से। इसके अंदर भागवत के गुण विकसित होने लग जाएंगे, दैवीय संपदा विकसित होने लग जाएगी। जब तक अहंकार है तब तक नहीं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, ज्यादा नहीं। देखो 2-2 लाइनें मैं बता रहा हूं, इसमें तो मैं 7-7 दिन भी व्याख्या करूं। आप भागवत 7 दिन में सुन लेते हो, मैं इस एक शब्द पर 7 दिन तो क्या 70 दिन बोल सकता हूं, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। भाव सृजन कर दे वो है, जोर से बोलिए भाई, गर्व का नाश कर दे वो है, सब अहंकार छोड़ करके बैठ जाए सुनने के लिए। तुलसीदास जी समझ ही नहीं पाए प्रेतराज के कहने पर कि हनुमान जी कथा में है, कहां पे है। जब बाद में पता चला तो पीछे कोड़ी के रूप में कंबल ओढ़ करके चुपचाप बैठे हुए हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम।
इस हालत में बैठ करके कथा सुनते हैं, इसको कहते हैं भागवत। चलेगा, कोई अहंकार नहीं है। रुद्रावतार है मेरा पवन पुत्र, पीछे बैठ करके, ये नहीं कि जहां जगह मिली बैठ गए। तुम जानते नहीं है, जाओ बता दो हम आए हैं। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो। क्या कथा सुनेंगे वो? भाव सृजन कर दे वो है भागवत, गर्व का नाश कर दे वो है। सुनते 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 मिथ्या अहंकार समाप्त तो हो जाए, तब समझो कि भागवत की कथा हुई और भागवत की कथा सुनी हमने। वो तीसरा अक्षर क्या है? वर्ण भेद को और वर्ग भेद को जो समाप्त कर दे वो है भागवत। एक यही तो क्लास है जिसमें सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जगह पर सब के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। पहली क्लास के लिए ये कमरा है, दूसरी क्लास का वो कमरा है, तीसरी क्लास का वो कमरा है, एमए का वो कमरा है, बीए का वो कमरा है, फलाने का वो कमरा है, दिखाने का। ये एक कमरे में सारे बैठे हैं। या ऐसे हैं जो अभी कुछ जानते नहीं, किसी मजबूरी से आए हैं। देखो हमारी तो वैसे तुम्हारी रुचि ना होगी, लेकिन हमारी वैसे तुम्हें आना पड़ेगा। उनके कोई रुचि नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो अभी इधर चलना शुरू हुए हैं, साधनावस्था में है, वो भी यहां पर बैठे हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं, इनमें पता नहीं कौन क्या छुपा है। मैं प्रणाम के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो सिद्धावस्था तक बैठ करके फिर कथा सुन रहे हैं। धन्य है ऐसे, धन्य है ऐसे महापुरुष। वर्ग भेद और वर्ण भेद खत्म हो जाए। किसी ने कहा 24 घंटे रामायण का पाठ हो रहा है, ये क्या सिखाती है रामायण? मैंने कहा पहला अक्षर पढ़ लेना, पहला शब्द पढ़ लेना, अंतिम शब्द पढ़ लेना, पता लग जाएगा, अगर पूरी ना कोई पढ़ पाए तो। बोले कैसे? वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो पहला शब्द क्या हुआ? वर्ण। पहला क्या हुआ? वर्ण का तात्पर्य, यहां तो इतने इतने विद्वान बैठे हैं, वर्ण का तात्पर्य आपको बता देंगे क्या होता है। वर्ण का तात्पर्य होता है जाति, ये ब्राह्मण वर्ण है, ये वैश्य वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, ये शूद्र वर्ण है। वर्ण का तात्पर्य होता है रंग, ये रक्त वर्ण का है, ये पीत वर्ण का है, ये श्वेत वर्ण का है, ये इस वर्ण का है, इस वर्ण का है। वर्ण का तात्पर्य होता है भाषा, क्योंकि वर्णमाला के बिना किसी भाषा का निर्माण। तो वर्ण का तात्पर्य होता है रंग, रूप, जाति, भाषा, और यही जी रहे हो सारे के सारे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, बस इसी में जी रहे हो। रामायण के पहले अक्षर पर, पहले शब्द पर जी रहे हो, और अंतिम शब्द पे पहुंचोगे ना, ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानव। अंतिम शब्द क्या हुआ? मानव। ये रंग, रूप, जाति, भाषा, इन सब से ऊपर उठा करके सच्चा मानव जो बना दे, सच्चा इंसान जो बना दे, वही मेरी रामायण है, वही मेरी भागवत है, वही मेरी गीता है, वही मेरा वेद पुराण ग्रंथ हैं, जो इन सब से ऊपर उठा दे हमें। हरि बोल। यही जी रहे हैं ज्यादातर, ज्यादातर यही जी रहे हैं बस। फिर दोबारा बोलिए। जो भाव सृजन कर दे उसे कहते हैं, अरे मजा नहीं आया, जोर से बोलो। मेरे उससे लग रहा कहीं मैं थका हुआ हूं। सुबह 1 बजे का चला हुआ, रात को पहुंचना था, लेकिन जब प्रेम पूर्ण आज्ञा ही कहूंगा, निमंत्रण नहीं, मैं तो संतों का आदेश सदैव शिरोधार्य करता हूं, मिला तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें से निकाल लेते हैं थोड़ा समय। हरि बोल। क्योंकि मेरे से वार्तालाप नहीं होता, फोन पे मैं होता नहीं हूं, और पता लगा कि फोन आ रहे हैं और ऐसा ऐसा संदेश आ रहा है। तो भाव सृजन कर दे वो है, अरे आवाज तो जोर से बोलो ना। गर्व का नाश कर दे वो है जो वर्ण भेद और वर्ग भेद को खत्म कर दे, वो है भागवत। और तपश्चर्या परिपूर्ण जीवन जीने का जो दिव्य संदेश दे, उसी कहते हैं भागवत। हिमालय की कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब गृहस्थी हो, आपके लिए वो हम तपस्या नहीं कह सकते। गुफाओं में जाने के लिए हम नहीं कह सकते, एक टांग पर खड़े होने के लिए हम नहीं कह सकते। आपसे चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठे रहो भर दोपहरी में, आपको नहीं कह सकते हैं। गृहस्थी लोग हैं, अपने गृहस्थ को भी तपोवन बनाने की कोशिश करो ना, यही संदेश दे, वही है भागवत। जीवन को तपश्चर्या परिपूर्ण जीवन का जिन्हें संदेश दे, वो है भागवत। बिना तपे कुछ नहीं होगा।
तपने की आवश्यकता है सबको, मुझे भी, इनको भी, आपको भी। सूर्य तपता है तभी उपयोगी है। हरि बोल। समुद्र का जल तो बिल्कुल खारा है, बेकार, किसी काम का नहीं, लेकिन जब सूर्य की प्रचंड किरणों से तपता है, बाष्प बनकर के, बादल बन के ऊपर उड़ता है, और जब मीठा होकर बरसता है तो उपयोगी बन जाता है। तवा आपका जब तक तपेगा नहीं किसी काम का नहीं, बर्तन आपका तपेगा नहीं किसी काम का नहीं, तंदूर जब तक तपेगा नहीं किसी काम का नहीं, खान में से कोई भी धातु हो, सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ भी निकले, किसी काम का नहीं है। पहले उसे तपाते हैं, शोधित करते हैं, तब उपयोग में आने लायक। और आपके जो षोडश संस्कार होते हैं वो क्या है? आपको शोधित करने की कोशिश की जाती है। ज्यादा विस्तार नहीं, तपने में सहन करना शब्द आता है, बस इतना याद रख लेना। तपस्वी क्या करते थे? देखिए, भगवान को तपस्या करने की जरूरत है। ये बद्रीनाथ में, ये क्या नाम है इस पर, ये भगवान बद्रीनाथ जी तपस्या कर रहे हैं। हरि बोल। यहां क्या कर रहे हैं? यहां पे तपस्या कर रहे हैं, भगवान तपस्या कर रहे हैं। ये क्या है? नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। तप बल सृष्टि रचई विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। बिना तपस्या के कुछ नहीं है। यहां तक कि भगवान को छोड़िए, संतों को छोड़िए, ऋषियों को छोड़िए, राक्षसों ने भी तपस्या की है, तब कुछ पाया है। फर्क इतना है, उन्होंने जो पाया उसका दुरुपयोग किया, वो भी नष्ट हो गया, शक्तियां भी नष्ट हो गई और खुद भी नष्ट हो गए। बस जो मिले उसका सदुपयोग करने की कोशिश करना, धन्य धन्य हो जाएगा। क्या है तपस्या? सहना। वो तपस्वी क्या करते थे? सर्दी सहन करते थे, गर्मी सहन करते थे, वर्षा सहन करते थे, भूख प्यास सहन करते थे। और लोग बहुत बातें बनाते थे, वो भी सहन करते थे ना। तीन चीज आ जाए, जहां रहते हो ठीक से रहना आ जाए, अपनी बात ठीक से कहना आ जाए, और जहां जरूरी हो वहां सहना आ जाए, स्वर्ग यहां उतर आएगा, वहां की छोड़िए। आप दावे से कह रहा हूं, हर ओर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, प्रेम, एकता, सद्भाव हो, सौहार्द हो, सब मिलजुल करके हम आगे बढ़ सकें। सबके लिए, आप सबके लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए हृदय से उस परम सत्ता से बहुत बहुत हार्दिक प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना करता हूं, और सबके लिए शुभकामना, सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं। पंचदेव उपासना यज्ञ यहाँ चल रहा है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ा, संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और दीक्षा कार्यक्रम जो आपने रखा है उसके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हरि बोल। भारत माता की गूंज उठे पंडाल। क्या नींद आ रही है किसी को? जिसको नींद आ रही बताओ जरा। एक भी नहीं है, चलो अच्छी बात। भारत माता की वंदे वंदे, बोलो नर्मदे हर हर, माता नर्मदे हर हर महादेव। कल के लिए मैंने आना था, तो कल कार्यक्रम मानस भवन में रखा गया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी महाराज के पावन चरणों में निश्चित रूप से आपकी कृपा, आपका प्रेम पाने के लिए हमारी सभी श्रद्धालु, सभी भक्त आपके कृतज्ञ रहेंगे। और अब कृपा पूर्वक पधारे पूज्य विशिष्ट संत, जिनकी कृपा हम सभी को प्राप्त होगी। आज मंच का विश्राम दिवस है। आप सब शांति पूर्वक बैठे हैं। सभी से निवेदन है
और अब निवेदन है क्रमशः अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज श्री के पावन श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणति। सभी से निवेदन है क्रमशः अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अब विश्व हिंदू परिषद के हमारे सभी चंद्रकांत जी आए और पूज्य सदगुरुदेव भगवान का संन्यास दीक्षा। पूज्यपाद हरि बोल। और अब प्रयागराज से पधारे अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य प्रयाग पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री घनश्यामाचार्य महाराज के पावन श्री चरणों में अल्प समय में अपने कृपा प्रसादे हम सभी को प्रदान